मैं प्रभाकर नवखरे, पीएन नवखरे की आवाज़, नागपुर से। आज मैं उन चीज़ों का खुलासा करने जा रहा हूँ जो जनता को मालूम है परंतु बोल नहीं सक रहे हैं। प्रशासन का अंधा खेल, शासन व प्रशासन मिलकर निकाला जा रहा है जनता का तेल। बेरोजगारों का लग रहा है ढेर, उसी ढेर के ऊपर हमारा है देश भारत। यहाँ उस लोगों का खुलासा हो रहा है, वो राजनेताओं का खुलासा हो रहा है, वो प्रशासन का खुलासा हो रहा है, जिसके वजह से जनता बेरोजगार सब पर मात पड़ रही है। इसमें टैक्स, नाना प्रकार के टैक्स का बोझ जनता उठा रही है। आज पहले पूछा जा रहा है, मैं उन राजनेताओं से, मेरा किसी पार्टी से लेने नहीं है, मैं किसी पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं उस देश के नागरिकों का, उस देश के जनता का, जनता ने अपने बहुमूल्य मत देके उन राजनेताओं को चुनकर लाती है, देश पर शासन करने के लिए बिठाती है। आज पहले वो देश के नागरिक है, आज देश के नागरिक है, नागरिक होने के साथ साथ बाद में वो नेता है। पर इन नेताओं ने आज तक के किसी प्रकार का टैक्स अदा नहीं किया है, ना करते हैं। इनको हर चीज फ्री मिल रही है। क्यों भाई? इनको टैक्स देने का अधिकार नहीं है? मैं जनता से पूछ रहा हूं। मैं अगर गलत हूं तो कमेंट में डालने का। इनको देश के जनता होने के नाते, फिर बाद में ये नेता है, पहले जनता है। इनने टैक्स देने को होना, क्यों नहीं दे रही टैक्स? कि इनको अधिकार नहीं है? जितने भी राजनेता है इनको टैक्स देने का अधिकार नहीं है, फिर टैक्स का उपभोग करने का अधिकार है। ये 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के बाद इनको पेंशन चालू हो जाती है, नाना प्रकार की सुविधा मिल जाती है। क्यों भैया? देश में नागरिक नहीं है जिनको सुविधा नहीं मिलती? जो 30-30 साल, 35-35 साल देश की सेवा किए हैं, नौकरियां किए हैं, जो नौकरियां करके आज अपने सर के ऊपर एक छत भी नहीं बना सकी है। रिटायरमेंट के बाद इनके सर के ऊपर छत भी नहीं है। इनके पास बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की शादी करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। पैदा हुए हैं कर्ज में, मरेंगे भी कर्ज में। यानी सिर्फ राज करना है, राज करने के लिए जनता ने इनको चुन कर दिया है। ये सिर्फ अपनी सुविधा देख रहे हैं। आज ये 5 साल के अंदर में कोई गाड़ी चलाने वाला, कोई टैक्सी, पेंटिंग करने वाला, ये आज राजनेता में आ गए। इनके पास 5 साल के अंदर में करोड़ों की संपत्ति बन गई। भैया क्यों? कौन सा ऐसा बिजनेस किया है 5 साल में? जो 30 साल में जो नौकरी कर रहा है उसको अपना कुछ नहीं कर सक रहा है। इनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जा रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियां लगी है, बड़े बड़े बंगले बन चुके हैं। इनके पास प्रॉपर्टी आई कहां से? इसके बारे में किसी ने नहीं पूछा है। क्यों भाई डर रहे हो? मत देते समय नहीं डरे, पूछना चाहिए। जनता के नागरिक है, इनको पूछने का अपने को अधिकार है। हर चीज पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछते? क्यों डर रहे हो? अरे मौत तो आज निकल तो आनी ही है। कौन यहां पर जिंदा रहने वाला है? ना वो रहने वाले हैं, ना हम रहने वाले हैं। एक ना एक 2 दिन जाना ही है। ये विधि का विधान है, ये मृत्यु लोग है।
यहां पर जो भी आया है वो सब गए, कोई यहां नहीं रहा है। सिर्फ यहां रह गई है याददाश्त, उसके कर्म, उसके हर चीज यहां विद्यमान है, बाकी वो सब चले गए हैं। क्या रह जाता है? अरे भाई कुछ तो करो। अब लाए हैं अपने फायदे के लिए। आज देश के ढेर के ऊपर में बैठी है बेरोजगारी, बेरोजगारी के ऊपर कोई ख्याल नहीं है। क्या कर रही है प्रशासन? कोई ध्यान नहीं कर रहा है। आज प्रशासन को पूछा जाए तो बोलते हैं मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं कैसे करूं? मेरे पास काम करने वाला एक ही व्यक्ति के पास 3 टेबल है, वो 3 टेबल का काम अकेला व्यक्ति कर रहा है, ये कैसा क्या? आज वो काम नहीं हो रहे। आज कोर्ट के अंदर भी वही चीज है, न्याय मंदिर में भी वही चीज है, हाल है। हर जगह, हर डिपार्टमेंट, आज पुलिस डिपार्टमेंट में भी वही हाल है, वहां पर भी बेरोजगारी पड़ी है। साहब बोलते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम क्या करें? हमारे स्टाफ तो मंत्रियों के और राजनेताओं के सुरक्षा में लगी हुई है, बाकी हम देश की सुरक्षा क्या करेंगे? अपने यहां तो बहुत बड़े बड़े बंदोबस्त है, काय के बंदोबस्त है? प्रशासन किस ओर ध्यान दे रही है? प्रशासन जनता की ओर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों भाई? प्रशासन को पैसा नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी नहीं, कर्मचारी नहीं है तो बेरोजगारों को भरो। बेरोजगार को नहीं भरेंगे, रिटायरमेंट वालों को हम एनआरएचएम के अंतर्गत में लेंगे, हम उनको पेंशन भी देंगे और हम ऊपर से उसको मानधन भी दे रहे हैं, 50-60 हजार रुपए उसको भी दे रहे, पर एक बेरोजगार को नहीं दे रहे, क्योंकि हम एनआरएचएम वालों को देंगे। ये मैं आधार पर नहीं है, मेरे पास राइटिंग में लेटर आया हुआ है। मैं जो भी बोल रहा हूं राइटिंग में बात मेरे पास आया हुआ है, तभी बोल रहा हूं। आज एनआरएचएम में कई डॉक्टर्स है, कई ऑफिसर्स है, इनको दिया हुआ है। यहां तक कि एक तो एक बहुत बड़ी घटना आई है, एक आरोग्य डिपार्टमेंट में, मैं आरोग्य डिपार्टमेंट को भी ले रहा हूं, आरोग्य डिपार्टमेंट में उप संचालक के पद पर काम कर रहे थे, आज वो एनआरएचएम के अंदर में डॉक्टर बनी हुई है, वो ड्यूटी कर रही है। यानी उनको एक शर्म भी नहीं आई कि मैं एक उच्च पद पर रहने के बाद आज मैं डॉक्टर के पद पर काम कर रही हूं। काय के लिए? पैसे के लिए। अरे पैसा क्या है? सिर्फ पैसे के लिए अपनी जमीन को बेच रहे हैं। क्या कर रहा है? कहां है प्रशासन? ऐसा जगह में, बहुत जगह में आ रहा है, पेपर में भी आया हुआ है कि एनआरएचएम में लिया हुआ है, और जब इनको पूछा जाए तो बोलते कि जेटपी वाले इनका नियुक्ति करते हैं। इनके पास लेखा जोखा भी नहीं है, वो कितने बजे आ रहे, कितने बजे जा रहे, कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर भी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, यहां से मेडिसिन बाहर भी जा रही है। क्या कर रहा है प्रशासन? शासन इसके ऊपर क्या कर रहा है? शासन सिर्फ नियम बनाता है पर देख रेख नहीं करते। अरे नियम बनाओ, उसके ऊपर वाचिंग भी रखो कि क्या कब हो रहा है। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया जनता ने। लाड़की बहन को पैसे बांटने के लिए नहीं किया, फुकट में अनाज बांटने के लिए नहीं बोला है किसी ने, किसी नागरिक ने नहीं बोला कि मेरे को पैसे फुकट में अनाज दो या मेरे को पैसा दो। किसी बहन ने नहीं बोला है कि मेरे को पैसा दो। अरे जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको कुछ है, जो बीमार पड़े हुए, जिनके पास कोई इलाज के लिए पैसा नहीं है, उनको पैसा दो। वो बेचारे गिड़गिड़ाते हैं, पेपर में आता है, न्यूज चैनल पर आता है कि उनको कुछ तो भी दो। वो बेचारे हाथ जोड़ते हैं, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है, उसका इलाज करना है, इतना पैसा लग रहा है। अरे उनको दो। ये क्या लाड़की बहन? लाड़की बहन है ना, अपने स्वार्थ के लिए लाड़की बहन लाया। लाड़की बहन से अपने को कौन सा फायदा हो रहा है? देश को भी फायदा नहीं है, बेरोजगारों को भी फायदा नहीं है। आज बेरोजगार ढेर पर ढेर बढ़ते चले जा रहे हैं, रोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम पैसा बांट रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं, हम अपने लिए पेंशन ले रहे हैं, पेंशन पूरे आजन्म के लिए।
भैया क्यों? वो 5 साल के जो सर्विस किया हुआ है, 30 साल तक के, 35 साल तक के, आज उनके सर के ऊपर छेद नहीं है, पर ये 5 अपने आए हुए 5 साल के लिए इनके पास प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बन गई है, मर्सिडीज गाड़ियां लग गई है। कहां से आए? कितना पैसा है इनके बैंक बैलेंस में? कितना पैसा बता रहे हैं? ये पैसा शो करते ना, पैसा आया कहां से? आज इनके पास 35 साल में इनके पास क्या था, आज क्या है? उसके भी 35 साल बाद पहले कौन थे, उनके पास क्या है, क्या था आज इनके पास कहां से पैसा आया है कि इन लोगों ने बैंक में अपना ये टैक्स खाल छोड़कर रखा है, नोटें छाप रहे, देश कर्ज में जा रहा है। क्या हो रहा है? काम किया जा रहा है, इतना लोगों का, जनते का पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है। इधर रोड बनती है, इधर में केबल डाल रहे हैं, रोड फोड़ फोड़ के केबल डाल रहे हैं, गटर लाइन डाल रहे हैं। क्या है? इन जनता को सुविधा देने का, फिर से मच्छर उत्पन्न करने का, उससे फिर से बीमारी पैदा करने के लिए ये कर रहे हैं। क्या उनको कुछ नियम नहीं है? उनको पूछा जाए तो बोलते कि हमारे पास ये नहीं है। भाई वर्क ऑर्डर बताओ, वर्क ऑर्डर नहीं बताते। मैप बताओ, मैप नहीं बताते। कैसे काम हो रहा है? उसके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है। देश का ख्याल किधर है? देश के नेता क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने अपने इसमें लगे हुए हैं। और जनता की भी तो कुछ सोचो, बोलो उनके लिए क्या करना है। हर चीज की चीज हो रही है। आज उनकी पेंशन बंद कर दी, उनको कम से कम पेंशन तो दो। आज एक प्राइवेट में काम करने वाला व्यक्ति, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, उसको भी पीएफ में पैसा नहीं डालती कंपनी, जबकि नियम है कि कंपनी पैसा डाले। उसने सीटीसी बनाकर रख दिया है। सीटीसी के अनुसार तुम्हारे को इतना पेमेंट दे रहा है, इतना पेमेंट सीटीसी है, पर उसको एक्चुअल पेमेंट कम मिलता है, वो सीटीसी का ही पैसा उसके इसमें डाला जाता है। क्यों गुमराह कर रही है लोग? ये पूंजीपति लोग बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी ये लेकर बैठे हुए। इन लोगों को नहीं है अधिकार, इनको बोल नहीं सकते, शासन नियम नहीं बना सकते। सिर्फ नियम बनाना जनता के लिए, उसको लूटने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। आज ये एमएससीबी का वही हाल, उसके ऊपर भी प्रशासन कोई ख्याल नहीं कर रही, शासन प्रशासन कोई मिलकर कोई काम नहीं कर रही है। क्यों भाई? अरे कहीं तो रोको। कहां जाएंगे जनता? जनता को दे दो, नहीं तो साले को मरवा डालो। जिस अंग्रेजों ने किया था जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था, उस साइड से एक जगह में बुलाओ और मशीन गन चारों तरफ से जुड़वा दो, ऑटोमेटिकली गरीबी घट जाएगी, सभी चीज हो जाएगा। राज करने के लिए राज मिल जाएगा, हर कोई नेता बनेगा। यानी यही चलता रहेगा। कहां जाएंगे वो बच्चे? सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बच्चे आज 15,000 में काम करते हैं, 12-12 घंटे, 18-18, 16-16 घंटे, वहां पर कुछ भी नहीं है। ठेकेदार में, यहां पर ठेकेदारी पद्धति चालू कर दिए, ठेकेदार भी वो कर्मचारी को लूटता है। यानी इनने पैसा भरने का, प्रशासन ने लूटने का, यानी दोनों ठेकेदार और प्रशासन मिलकर जनता को लूटा जा रहा है। कहीं तो भी रोको। गवर्नमेंट के जब काम होते थे, सही होते थे, नियंत्रण था। अभी तो पूरे नियंत्रण बिगड़ ही गया है, कुछ नहीं रहा है, सब बिगड़ गया है। कहीं पर भी जाओ, ऑफिस में जाओ, टाइम के ऊपर पहुंचो, ऑफिसर नहीं मिलता। साहब बोलते हैं आएंगे तो 7 बजे मिलेंगे। भाई 7 बजे क्यों मिलेंगे? उनका समय कब तक के है? 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के है, 6 बजे तक के है। वो 7-8 बजे के ऑफिस में क्या करने के लिए जाते हैं? क्यों अपने टेबल पर नहीं रहते? जाना है, लॉगबुक नहीं है उनके पास, कहां जहां एंट्री करी हुई किसी को मालूम। हर कोई, किसी को ही पूछो तो बोलते साइट पर गए। हर जगह का वही हाल है। लेटर दो, उसके जवाब नहीं दे रहे। पुलिस डिपार्टमेंट चौकसी नहीं करती। क्यों भाई चौकसी नहीं करती? कि इनको मना किया हुआ है शासन ने या प्रशासन ने कि किसी की चौकसी नहीं करना?
सिर्फ पकड़ कर लेकर आना, उसको 2 डंडे मारना, अंदर डाल देना, या ज्यादा हुआ तो हाथ पैर तोड़ डालना, मेडिकल में डाल देना। यही गया। सच्चाई के तो पूरा गला घोट दिख चुका है। क्या हो रहा है? जनता जागो, इनसे सवाल पूछो कि इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। इनके यहां शादी होती है, अब्जों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है, कहां से होता है। बच्चे फॉरेन जाते हैं, इनके हाथ से कोई गुनाह हुआ तो इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। क्यों भाई? क्यों नहीं होती? क्या कारण है? यानी सब दबा दिया जाता है, सिर्फ जनता को पीसना जाए। आज मैं बकबक कर रहा हूं, कल मेरे ऊपर भी आएगी, क्योंकि ये ज्यादा बकबक कर रहा है। इसको लपेटो कहीं तो भी, समेटो इसको। ये ऐसे ही करते रहेगा, ये देशद्रोही में डाल दो, क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है, देशद्रोही। इस स्टेप से अगर चलते रहेगा तो देश का तो कोई बर्ताव नहीं सकते कि क्या आने वाला है। कोई और क्रांतिवीर खड़ा हो जाएगा, जिस प्रकार से क्रांतिवीर की पिक्चर बनी थी नाना पाटेकर की, उस टाइप से वो सत्य बन रही है। वो तो काल्पनिक बनी हुई थी, आज सत्यता घटनाएं घट रही है, हो रहा है, वो चीज चल रही है। कहां जाएंगे? जनता ने जाना कहां? किसके पास गुहार लगाने का? किसके पास न्याय मांगने का? आज न्यायपालिका में भी देखो तो इतने सारी केसेस पड़ी हुई है। कंज्यूमर फोरम में इतने सालों से केस चल रही है लोगों की। क्या हो रहा है? निपटारा कुछ भी नहीं हो रहा है। हर कोई किसके पीछे दबे हुए हैं, किसके वजह से ये लोग इतने ढीले चल रहे हैं। आने वाला समय कैसा आएगा कुछ बता नहीं सकते। क्या हो रहा है? सिर्फ अपने अपनी झोलियों में भरने की कोशिश चालू है। किस तरीके से भरा जाए, किस तरफ से नहीं, ये सब चालू है। एक राजनेता एक धंधा अच्छा है, यहां आओ, हर गुनाह से बच जाओ। इस राजनेता में आओ और हर गुनाह से बच जाओ। तुम्हारे पर कोई केस चालू नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। राजनेता एक राज्य अच्छा है, एक बढ़िया है, क्योंकि देख ही रहे कि कहां से कहां पहुंच गया। हर चीज तंत्र बिगड़ चुका है। क्या करोगे? कहां जाओगे? अरे कम से कम उनके ऊपर ये करो, जो प्राइवेट में काम करने वाले उनकी सूद लो, उनको कुछ दो। कि पूंजीपति अपना नोटा छापते रहेंगे, अपनी तिजोरियां भरते रहेंगे और फॉरेन में संपत्ति जमा करते रहेंगे। अरे यहाँ के लोगों का तो ख्याल करो, जो लोग अब तुम्हारे पीछे घूमते। आज आप लोगों ने, नेता लोगों ने अपनी अपनी पेंशन लगाया, कारपोरेटर को भी पेंशन देने को होना, सरपंच को भी पेंशन देने को होना, क्योंकि वो भी राजनेता है, कारपोरेटर भी राजनेता है। तुम्हारे कार्यकर्ता है जो तुम्हारे पीछे रात दिन घूमते हैं, तुम्हारे को जिताने के लिए, तुम्हारे को अच्छे पद पर लाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। उस विचारों का भी तो ख्याल करो। वो भी तो है तुम्हारे साथ, जब बोलो तब वो आते हैं, कुर्सियां उठाएंगे, चादर बिछाएंगे, हर चीज करते हैं। यहां तक कि आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं। बेचारे जाते हैं तो वही अंदर जाते हैं, कोई राजनेता जाता नहीं है। उनकी तो सूद लो, उनको तो रोजगार दो, उनका भी पेट पानी है, उनका भी प्रपंच है, फैमिलिया है, उनको क्या दे रहा जाए? उनका भी विचार करो। क्योंकि अभी एक जगह मीटिंग हुई, वहां पर एक प्रश्न निकला, मेरे को बताया एक जन ने
मैं नहीं जाता। उनका भी तो ख्याल करो। सिर्फ अपनी झोली भरने का ख्याल मत करो, अपना खाने का मत विचार करो। आप लोगों को भगवान के समान पूछते हैं लोग, हाथ फूल हार माला डालते हैं, पहनाते हैं, आरती उतारते हैं। आप उन जनता का तो ख्याल करो। क्या हो रहा है? उस जो पेंशन बंद हुई है उसको चालू करो, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। बद्दुआएं बहुत बड़ी चीज होती है, दिखनी पड़ती। ऊपर वाले का लाठी में आवाज नहीं है, नीचे वाला लाठी मारेगा। यहां का बंदूक चलेगी उसकी गोली का आवाज आएगा, तोप चलेगी उसका आवाज आएगा, पर ऊपर वाले का जब मार मारता है तो पता भी नहीं लगता कब क्या हो जाता है। और उससे तो कम से कम डरो, जिसको भजते हो, जिसको मानते हो। आज इतनी बड़ा इंसान बनाया, कुछ तो शर्म आना चाहिए कि भाई हम इंसान हैं, हम कुछ को करना है। उसका बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैं जाएगा, मैं बोल रहा हूं, मेरे को मालूम है मेरा क्या होगा, मेरा अंत कैसा होगा ये भी मेरे को मालूम है। क्योंकि जो भी बोलता है, जो सच्चाई बोलता है, उसको उड़ा दिया जाता है। यह हमारे भारत देश से मृत्यु लोगों की आदत है, नियम है बनाया हुआ। जो बोलेगा उसको पकड़कर एनकाउंटर कर दिया जाएगा, कहां गया पता भी नहीं चलता। उठा लो, कहीं पर भी डाल दो, पता नहीं लगेगा घर वालों को। घर वालों का मुंह कैसा बंद करना वो हमको अच्छे तरीके से मालूम है। इस टाइप से अगर खेल चल रहा है तो हमको नहीं लगता कि देश सही इस पर दिशा पर जा रहा है। करके क्या हो रही है, यहां पर रोड बन रहे हैं, रोड क्रैक हो जाते हैं, प्रशासन कोई ख्याल नहीं करता। वहां कोई सुपरवाइजर नहीं है। सीमेंट रोड बन रहे, क्रैक हो गए। तुम्हारे ब्रिज बनते, ब्रिज ढह जाते। क्यों भाई? क्योंकि किसी प्रशासन का कोई ख्याल नहीं है, ठेकेदार अपने मन से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रशासन को पैसे बांटे जा रहे हैं ठेकेदार द्वारा करके, उसके ऊपर वॉचिंग नहीं है, वो अपना काम करता है। ऐसे ही चल रहा है। आरोग्य डिपार्टमेंट का भी वही हाल है, मेडिसिन नहीं है। अरे भाई मेडिसिन कहाँ है? मेडिसिन चले गई बाहर। डॉक्टर लोगों की प्रैक्टिस है, उनके खुद के हॉस्पिटल्स है, वो डबल मानधन ले रहे। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है, वो भी मिलता है, और इधर प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रशासन क्या देख रही है? कईयों के हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इनकी खुद की क्लिनिक है। क्या हो रहा है? मेडिसिन कहां जा रहा है? मशीनरी क्यों खराब हो रही है? गरीब जनता को सिर्फ लूटा जा रहा है। किस टाइप से लूटो उसको, वो बर्बाद हो गया चलेगा, हमको कोई फर्क नहीं है। हम 5 साल के बाद फिर से आएंगे, क्योंकि मत देंगे, हम उनको रोटी डालेंगे। क्योंकि जनता हमारी कुत्ता है, हम कुत्ते को बुलाते हैं, रोटी देते हैं। क्योंकि बोलना तो आता नहीं है, क्योंकि बोलना हमने सीखा है। इस टाइप से अगर जनता को पसंद नहीं आया है, जनता अगर मेरे सच्चाई नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूं, तो कमेंट में जरूर डालिए कि मैं गलत हूं, तो गलत डालिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बकबक करने की आदत ही है, और इसको सर्वाइवर भी कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए लोगों को, अपने पास तक के मत रखो, इसको फैलाओ, लोगों को पता लगे, जागे, सोए हुए हैं। नहीं तो वही हाल होगा जैसे कीड़े मकोड़े रास्ते से चलते अपने पैरों के तले रोड जाते, वैसी टाइप से जनता भी पैर रोड दी जाएगी। और हो ही रहा है। मंदिरों में देखो,
अभी जगन्नाथ मंदिर की बात कर रहा हूं, वहां पर सिर्फ पुजारियों का और वहां के प्रशासन का हाल है, वही उन्हीं का वर्चस्व है। पुलिस वालों को तो बिल्कुल नॉमिनल रखा हुआ है, क्योंकि एक पुलिस वाले से मेरी अब भी बात हुई है, क्योंकि उसका शिकार मैं भी बना हूं। मेरी भी फैमिली वहां पर दब गई थी। इतना चंगड़ा चंगड़ी, कोई प्रशासन, कोई पुजारियों का, सिर्फ पुजारी लूटने का काम चालू है। हर मंदिरों का वही हाल है, पुजारियों का बोलबाला है, वहां के प्रशासन, वहां के कर्मचारियों का बोलबाला है। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी सिर्फ नॉमिनल रखा हुआ है, सर बोले हमारे लिए। यानी ये क्या है? शासन नियम बनाती है, सभी कुछ करती है, पर उसको अमल बजावनी कोई नहीं कर रहा है। प्रशासन ने ले जाकर खूंटी पर टांग दिया है, क्योंकि शासन उसके ऊपर ख्याल नहीं करता, क्योंकि झूठी जानकारी दी जाती है। बस मैं अपना बोला हूं, आगे मैं और बोलूंगा, क्योंकि मैं एक हार्ट डिसीज पेशेंट हूं, करके मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं, पर बोले बिगड़ रहता भी नहीं हूं। मरने की तो परवाह नहीं है। क्या देखा है? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सर्वाइव करो, और कमेंट में डालिए कि कैसा है, क्या है। बस जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।